नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीबी हैक्स चैनल में। आज हम बात करेंगे बॉस के टॉप लोड वॉशिंग मशीन के पीसीबी के बारे में। इस पीसीबी के अंदर हमें एफएट एरर देखने को मिल रहा है। तो ये जो पीसीबी हमारे कई मॉडल में आपको देखने को मिल सकता है, कई कंपनी इसे बना चुकी है। यूनिवर्सल टाइप ये पीसीबी है, आपको पैनासोनिक, क्रोमा, बॉस और भी कई ब्रांड में देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारे टेक्नीशियन और यूज़र्स को ये एरर बार बार देखने को मिलता है, लेकिन असली कारण क्या है और इसका सही सलूशन क्या है ये हर किसी को नहीं पता चल पाता। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि एफएट एरर आखिर होता क्या है, ये पीसीबी में क्यों आता है और इसे रिपेयर करने के लिए हमें किन किन पॉइंट्स को चेक करना चाहिए। आज मैं सब पूरा आपको डिटेल में बताने वाला हूं। अगर आप भी वॉशिंग मशीन पीसीबी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं और एफएट एरर का आसान सलूशन जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस पीसीबी में बॉस में अगर आपको एफएट एरर देखने को मिलता है तो ये जो एरर होता है दोस्तों, हमारे वाटर लेवल सेंसर का एरर होता है, जो कि यहाँ पे होता है वाटर लेवल। यहाँ पे हमारा सेंसर का कनेक्टर लगा होगा और ये इस वॉशिंग मशीन में लगने वाला ये वाटर लेवल सेंसर है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये। तो ये जो एरर आता है इस वाटर लेवल सेंसर का एरर आता है। तो ये जो टेक्नीशियन भाई ने फील्ड पे गए थे, उन्हें एफएट एरर दिख रहा था, तो उन्होंने सबसे पहले इस वाटर लेवल सेंसर को चेंज किया। उन्होंने चेंज करने के बाद भी उनका ये एरर हटा नहीं, और इसके बाद उन्होंने इसकी वायरिंग भी चेक की जो यहाँ से हमारे पीसीबी तक जाती है। तो वायरिंग भी इसका ओके होने के बाद भी इसमें एफएट एरर शो कर रहा था। अगर किसी भी वॉशिंग मशीन पीसीबी में आपको एरर जानना है कि वो एरर किस चीज़ का है, जैसे कि आप वॉशिंग मशीन चालू करते हैं, आप फील्ड पे गए हैं और वॉशिंग मशीन चालू करते ही अगर आपको तुरंत एरर शो कर रहा है, कोई भी ब्रांड का मशीन हो दोस्तों, अगर आपको तुरंत एरर शो कर रहा है तो आपको सबसे पहले वाटर लेवल सेंसर को चेक करना है। अगर जैसे कि आपका कुछ टाइम बाद चलने के बाद, जैसे कि आप स्पिन मोड चालू करें फील्ड पे, आप ऑन करने के बाद स्पिन मोड चालू करें, और स्पिन मोड चालू करने के बाद दोस्तों अगर ड्रेन होने के बाद जैसे ही आपका पानी निकल जाता है, निकलने के बाद अगर किसी तरह का एरर अगर आपको शो करता है तो आपको डोर स्विच आपका चेक करना है। इन दो तरीक़ों को अगर आप जान लेंगे तो थोड़ा आसानी होगा आपको एरर को आइडेंटिफाई करने में। तो अगर मशीन चालू करते ही एरर आ रहा है तो आपको वाटर लेवल सेंसर चेक करना है। अगर कुछ टाइम बाद आ रहा है तो आपको डोर स्विच या उसमें लगे हुए अंदर सेंसर को चेक करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इस पीसीबी को आपको चालू करके दिखाऊंगा। तो ये मैं अपना वाटर लेवल सेंसर जो हमारा है उसे यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। ये हमने कनेक्ट कर लिया। अब हम इस पीसीबी को लाइन और न्यूट्रल दे देंगे और देखेंगे कि क्या इसमें एरर आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे सारे कनेक्टर है। तो ये जो कनेक्टर होगा हमारा न्यूट्रल होगा, यहाँ पे हम लाइन देंगे, ये हमारा लाइन होगा, वो न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले न्यूट्रल लगा देते हैं, यहाँ पे लाइन देते हैं। पीसीबी चालू करने के लिए कैसे भी आप लगा सकते हैं लाइन न्यूट्रल, बस प्रोग्राम टेस्टिंग के टाइम पे आपको लाइन न्यूट्रल प्रॉपर लगाना है। तो ये पीसीबी में हमने लगा दिया है। अब हम इस पीसीबी को चालू करेंगे और चालू करके देखेंगे क्या एफएट एरर आ रहा है क्या इसमें। ये पीसीबी को हम यहाँ से ऑन कर दिए। यहाँ से ऑन करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं। कुछ टाइम सर्चिंग होने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों F8 एरर शो कर रहा है। तो ये पीसीबी तो हमने पहले से चेक कर रखा था, तो हमें लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना ज़रूरी है कि आपको भी पता चल सके कि एफएट एरर क्यों आता है। तो मैंने इस पे काम करना भी शुरू कर दिया था, बट वीडियो थोड़ा लगा कि ज़रूरी है बनाना, इस पे आपको पता चल सके। तो मैंने यहाँ पे चेक किया था। तो यहाँ पर अगर आप दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर आपको इस वाटर लेवल कनेक्शन, जैसे कि मैं आपको कनेक्शन बता दूँ, ये दो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो रेड कलर की है, ये हमारी सेंसर या डोर स्विच की है। बाकी पीछे के जो 3 कलर है यहाँ पे, ये हमारा वाटर लेवल सेंसर का कनेक्टर है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर पीसीबी में कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे वाटर लेवल सेंसर जैसे आप कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे चलने के लिए 4 आपको जीनर डायोड लगे हुए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा जीनर डायोड इसमें ख़राब होते हैं, जिस वजह से हमारा ये एरर देखने को मिलता है।
तो या तो आपका वाटर लेवल सेंसर का प्रॉब्लम होगा या तो आपका इस पीसीबी का फॉल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे निकाल रखा था इसका इंसुलेशन। अब हम यहाँ पे जितने भी जीनर डायोड लगे हैं इसे हम लाइन से चेक करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर ये जीनर डायोड ही का प्रॉब्लम आता है, ख़राब हो जाता है या इसका आपको वैल्यू शिफ्ट हो जाएगा या शॉर्ट हो जाता है, इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे या डायोड रेंज पे रख लेंगे। तो यहाँ पे 1 बाय 1 यहाँ पे 4 जीनर डायोड लगे हुए हैं। चारों जीनर डायोड को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला हमारा जीनर डायोड है। यहाँ पर ये हमारा कनेक्ट है, इसे हम निकाल देंगे पहले प्रेशर स्विच के कनेक्टर को। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमें ओके बता रहा है, एक साइड कंटिन्यूटी आ रहा है। और ये हमारा दूसरा जीनर डायोड है, ये भी हमें ओके बता रहा है। और इसके बाद ये हमारा तीसरा है, यहाँ पे भी हमें दिखा रहा है बराबर। और इसके बाद ये चौथा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो इसका कंटिन्यूटी बताना चाहिए डायोड रेंज, जो हमें प्रॉपर नहीं बता रहा है। तो इस पीसीबी में आपको ज़्यादातर जीनर डायोड ही ख़राब देखने को मिलेंगे। अगर आपका वाटर लेवल सेंसर चेंज कर देते हैं उसके बाद भी इस तरीके का प्रॉब्लम दिख रहा है, तो आपका ये यहाँ पे लगे हुए इन चारों जीनर डायोड को आपको चेक करना है, चारों जीनर डायोड हमारे सही है कि नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो जीनर डायोड है हमारा, ये हमें ख़राब बता रहा है। बट आपको काम करते समय क्या करना है दोस्तों, इन चारों जीनर डायोड को चेंज करना है। सिर्फ एक ही नहीं बदलना है, चारों को आपको बदल देना है। तो अगर मैं आपको बैक साइड से दिखाऊं, ये हमारा वाटर लेवल सेंसर का पॉइंट है तीनों, और ये हमारे चारों जीनर डायोड है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक U3 करके आईसी लगा हुआ है। ये आईसी भी हमारा ख़राब होता है। और इस आईसी का क्या काम होता है मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ दोस्तों। इस जीनर डायोड से होते हुए इस आईसी में जाएगा और जो भी सिग्नल होगा इस एमसीयू तक चला जाता है। तो ये जो हमारा आईसी है, ये इसका नंबर मैं आपको दिखा दूंगा क्या है, आपको इसका फ़ोटो खींच के आपको वहाँ पे लगा दूंगा, वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये जो कंपोनेंट है ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, जो वॉशिंग मशीन के इम्पोर्टेंट टास्क होता है, जो भी काम होता है, जो भी फंक्शन होता है, उसे कंट्रोल करने का काम करता है। तो अगर आसान भाषा में आपको समझाऊँ तो मैं ये जो U3 आईसी का एक तरह से आप ब्रेन समझ सकते हैं। ये मशीन के इनपुट, जो भी इनपुट होती है, जैसे पैनल से दिया गया कमांड हो, आईसी के पास जाता है। आईसी डिसाइड करता है कि अगला स्टेप क्या होगा। तो सेंसर से पानी का लेवल या टेम्परेचर या डोर बंद हुआ है नहीं हुआ है, ये सब डेटा इस आईसी से मिलता है। और आईसी हमारा एमसीयू तक इसका सिग्नल फंक्शन मतलब पहुंचा देता है सिग्नल। और आपका पानी भर रहा है, रिंस, स्पिन, स्टार्ट, स्टॉप, ये सब कब होता है, कब काम करता है, सारे कंट्रोल इस आईसी से होता है। अगर मशीन में किसी भी तरह का आपको एरर देखने को मिलता है या फॉल्ट देखने को मिलता है तो ये आईसी मशीन को बंद करने का काम करता है और आपको एक इंडिकेशन या अलर्ट भेजता है कि इसमें किसी तरह का एरर शो कर रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इन चारों जीनर डायोड को चेंज करेंगे, चेंज करके देखेंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो इसको हम 1 बाय 1 इन चारों जीनर डायोड को चेंज कर लेते हैं। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों, मैं इन चारों जीनर डायोड को चेंज करके फिर आपको दिखाता हूँ। के हमने सारे जीनर डायोड को चेंज कर दिया है। इसमें जो जीनर डायोड लगा था आपका N4148 नंबर का जीनर डायोड लगा था।
तो इसके बाद हम इसकी फिर से एक बार इसकी जो डायोड रेंज है वो चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे रख देना है और 1 बाय 1 हमें सारे जीनर को चेक करना है। तो यहाँ पे देखेंगे हमें इसकी बराबर डायोड रेंज बता रही है 0.551 और ठीक इसका भी चेक करेंगे तो इसका भी हमें प्रॉपर बता रहा है 55551 बता रहा है और इसका भी हमें प्रॉपर बता रहा है। ये जो हमारा चौथा जीनर था वो हमें प्रॉपर नहीं बता रहा था, गलत वैल्यू शो कर रहा था, डायोड रेंज दोनों साइड शो कर रहा था गलत तरीके से। तो ये जो हमारा है अभी ये ओके हो चुका है। तो कभी भी अगर एक भी जीनर डायोड ख़राब हो तो आपको चारों को चेंज करना है दोस्तों। तो ये उनके जो जीनर डायोड है जिसे हमने चेंज किया है 4148 करके था नंबर, तो इसे आप बदल दें। बदलने के बाद अब हम पीसीबी को एक बार फिर से चालू करेंगे और चालू करके देखेंगे। तो ये हमारा कनेक्टर है इसके वाटर लेवल सेंसर का जिसे हम कनेक्ट कर देंगे और फिर से हम पीसीबी को लाइन और न्यूट्रल देंगे और लाइन न्यूट्रल देने के बाद अब हम इस पीसीबी को चेक करेंगे। तो पीसीबी को ऑन करते हैं सबसे पहले दोस्तों और इसकी एक बार हम जो फंक्शन है वो भी चेक कर लेंगे। इसके अंदर जैसे ही पीसीबी ऑन कर रहे थे तुरंत हमारा कुछ ही सेकंडों में F8 आ रहा था। ये पीसीबी को हम ऑन कर देते हैं और ये अब सर्च मोड होगा। सबसे पहले हमारा फजी साइकिल चलेगा दोनों साइड, जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों में हमें सप्लाई दिखेगी और आप यहाँ बल्ब देख सकते हैं। उसके बाद हमारा ये यहाँ पे हमारा इनलेट को सप्लाई गया। अब ये हमारा पीसीबी एकदम बन के ओके हो चुका है और ये हमारी स्पिन साइकिल है। स्पिन साइकिल में सबसे पहले आपको ड्रेन को सप्लाई जाएगी यहाँ पर और ठीक कुछ टाइम में यहाँ पर, उसके बाद हमारी स्पिन साइकिल को सप्लाई जाएगी। तो अब ये हमारा दोस्तों पीसीबी बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको फील्ड पे भी इसी तरह का एरर देखने को मिलता है दोस्तों तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वहाँ पे वाटर लेवल सेंसर चेक करना है, उसके जैक को चेक करना है कहीं पानी जाके उसका मॉइस्चर तो नहीं पकड़ा है, ख़राब तो नहीं हुआ है। इन सब चीज़ों को चेक कर लें और चेक करने के बाद अगर वो सब चीज़ें आपकी बराबर हैं तो इस पीसीबी को आपको एक बार चेक करना है। अभी यहाँ पे देखेंगे नंबर भी डाउन हो रहा है और इसकी स्पिन साइकिल भी चालू हो चुकी है। अब ये हमारा पीसीबी बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। तो डायोड लगाते समय आप एनोड और कैथोड का ध्यान में रखें और सही पोजीशन में लगाएं, नहीं तो आपका गलत लगाने पे पीसीबी भी शॉर्ट हो सकता है या काम नहीं करेगा। तो छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इसी तरह आपको और भी टॉपिक्स पे वीडियो देखने को मिलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप अगर नए व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह और भी वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।